बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। भगवान का भक्त, प्रभु का भक्त वही है, केवल और केवल वही है जो मिट कर चलता है, अपने आप को मिटा करके चलता है, अपने आप को मिटाने का प्रयास करते रहता है और मिटा देता है अपने आप को प्रभु की याद में, प्रभु की प्राप्ति के जुनून में। यानी जो अपने आप को खो देता है, जो अपने आप को खोने की, मिटाने की क्षमता रखता है, प्रभु का भक्त तो वही कहलाता है। वो गरीबी धारण करेगा, वो नम्रता धारण करेगा तो वो सुख पाएगा, सुखी हो जाएगा और सुख इतना प्राप्त करेगा कि फिर सुख ही सुख रहेगा, बाकी कुछ बचेगा ही नहीं। और सेवक को तो सतगुरु की निष्काम भाव से आज्ञा माननी चाहिए, निष्काम भाव से बताई हुई सेवा करनी चाहिए। दिल में ये अटल निश्चय होना चाहिए कि मेरा तो कुछ भी है ही नहीं और सतगुरु के अलावा मैं और किसी का हो नहीं सकता। मैं सतगुरु का हूँ और मेरा अपना कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। यानी अपने भगवान से, अपने सतगुरु से एक ऐसा संबंध बनाए, ऐसा रिश्ता कायम करे कि फिर उसे कहीं और देखने में ना आए, कुछ सोचने के लिए बाकी ना रहे, किसी और के बारे में ख्याल भी ना कर पाए। जो ये समझ लेता है, एक बार ये प्रण कर ले या इस समझ को अपना ले कि मेरा कुछ है ही नहीं, अब जिसका कुछ होता है तभी तो वो उसके खोने का भय रखता है, उसको सामने की चिंता करता है, उसको छुपा छुपा के रखता है, उसको संजो के रखता है, उसकी हिफाजत की उसे चिंता लगी रहती है। और जिसने ये मान लिया कि मेरा तो कुछ है ही नहीं, उसका क्या खोना है? उसका कुछ खो नहीं सकता। जब कुछ है ही नहीं तो फिर खोने के लिए कुछ है ही नहीं, फिर सामने की भी चिंता नहीं, हिफाजत करने की भी चिंता नहीं, छुपा के संजो के रखने का भी कोई झंझट नहीं। और जिसने खुद को सतगुरु के हवाले कर दिया, यानी खुद रहा ही नहीं, खुद में खुदी बची ही नहीं, अपना अहम रहा ही नहीं, तो किसी को अपना बनाने की फिर ज़रूरत भी नहीं, कोई ख्वाहिश नहीं। जो होता है, यानी जो अपने अस्तित्व को बनाए हुए है, तभी तक सबको हम अपने नज़दीक लाना चाहते हैं, अपने नज़दीक बिठाना चाहते हैं, एक भीड़ खड़ी करना चाहते हैं, कुछ आडंबर चारों ओर खड़े करना चाहते हैं, कोई ऐसे मुकाम बनाना चाहते हैं कि हमारा नाम हो जाए, हमारा सिक्का चलने लगे, हमारी जय जयकार हो जाए, हमारी महिमा हो जाए, हमारा गुणगान होता रहे, हमारी प्रशंसा होती रहे। लेकिन
जिसने अपने आप को मिटा दिया या मिटाता चला जा रहा है तो एक दिन मिट जाएगा। अगर मिटाना शुरू कर दिया है तो ब्लैक बोर्ड खाली हो रहा है, साफ हो रहा है, और साफ ब्लैक बोर्ड पर तो फिर कुछ भी लिखा जा सकता है। पहले ब्लैक बोर्ड पर लिखा जाता है, चौक से पूरे ब्लैक बोर्ड को भर दिया जाए, और फिर उसी शब्दों को मिटाना अगर शुरू कर दिया जाता है तो मिटते 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 पूरे ब्लैक बोर्ड पर लिखे हुए शब्द मिट जाते हैं, ब्लैक बोर्ड खाली हो जाता है। लेकिन जब तक भरा रहेगा ब्लैक बोर्ड तब तक तो दूसरे शब्द नहीं लिख सकते। जिसने अपनी खुदी को मिटाना शुरू कर दिया है, जिसने अपने अहंकार को मिटाना शुरू कर दिया है, जिसने अपने अस्तित्व को मिटाना शुरू कर दिया है तो मिटते मिटते मिट जाएगा। और जब इस प्रकार से ये मिट जाएगा, और क्यों मिटाना है कि उसे अपने अस्तित्व को अपने सतगुरु के अस्तित्व के साथ मिलाना, अपने वजूद को वो ख़त्म कर रहा है सतगुरु की याद में। यानी सतगुरु का वजूद जो है, सतगुरु का जो अस्तित्व है, उसी को पा लेना चाहता है, उसी के साथ घुल मिल जाना चाहता है, उसी की लगन है उसे, उसी का ही हर वक्त चिंतन है। वो अपने आप को भूल रहा है और भूलते भूलते बिल्कुल भूल जाएगा, अपने आप को फना कर देगा। मिटना तो वैसे भी है, शरीर को भी और जीवात्मा को भी। 84 लाख योनियों में गिर गिर कर ये मिट ही तो रही है। यानी इस शरीर में, मनुष्य जीवन में प्रभु के लिए अपने आप को मिटाना एक संघर्ष के तहत, एक संघर्ष करते हुए, एक मुकाबला करते हुए, अपने सतगुरु की मोहब्बत में अपने आप को मिटा देना, अपने आप को चित्त कर देना, तो फिर सतगुरु का इस अस्तित्व बाकी रह जाएगा और अपना मिट जाएगा। और यूं कोई अपने आप को मिटा दे, अपने आप को फना कर दे, तो मैं मेरी कुछ भी शेष नहीं बचेगी। यानी मैं तो ख़त्म हो गया। जब अपने आप को मिटा दिया तो मैं ख़त्म, अपना अस्तित्व ख़त्म, तो फिर मैं नहीं रहेगी, मैं नहीं रहेगा। फिर सतगुरु ही चारों ओर, सतगुरु का नाम, सतगुरु के नाम का डंका बजेगा। और जो इस प्रकार मिट कर चलता है, अपने आप को मिटाने का जज्बा रखता है, मिटा देता है, वही गरीबी धारण करता है, उसी को नम्रता प्राप्त होती है। और नम्रता धारण करने पर ही संपूर्ण सुख की प्राप्ति होती है, खुशी की, दायमी खुशी, जो फिर खुशी के साथ में कुछ लाग लपेट नहीं। बाकी तो खुशी दुनिया में, दुनियावी काम करने में जो प्रभु की याद नहीं करते, खुशी तो उनको भी मिलती है, लेकिन उस खुशी में और उस खुशी में अंतर है। जो प्रभु के प्रेम में मिट कर के खुशी प्राप्त करते हैं वो दायमी खुशी है, वो आत्मिक खुशी है, वो रहने वाली खुशी है। उस खुशी का अंत नहीं होता। और जो प्रभु की याद
न करने से जो संसारिक खुशियाँ प्राप्त होती है वो थोड़ी थोड़ी देर में खुशियाँ मिटती चली जाती है। थोड़े थोड़े पलों का सुख प्राप्त होता है, वो थोड़े थोड़े देर में, एक दो पल में मिटता हुआ नजर आता है। सो सुख जो वास्तविक है वो प्रभु की याद से मिलता है, वो प्रभु को पाने की लगन से और प्रभु को पाने के लिए अपने अस्तित्व को मिटाना पड़ता है। जो भी खुद दुख सहन करता है और दूसरों को सुख पहुंचाता है, यानी अपने आप को मिटाता है, यानी अपने आप को तपाता है, तभी तो दूसरे को सुख पहुंचाया जाता है। खुद दुखी हुए बिना किसी को सुखी किया नहीं जा सकता। जब दूसरे को सुख दिया जाता है और खुद सहन दुख करता है तो वास्तव में वो सुख का रूप बन जाता है, सुख स्वरूप बन जाता है। यानी ये समझ लिया जाए कि अगर किसी को सुख को कोई दे सकता है तो इसका मतलब उसके भीतर में सुख का भंडार है, तभी सुख प्रदान किया किसी को। और ये भी फिर समझ है कि मैं सुख दे सकता हूँ किसी को, मेरे द्वारा कोई सुख प्राप्त कर सकता है। और जिसके पास सुखों का भंडार हो उसको दुख भी फिर व्यापता नहीं, दुख महसूस नहीं होता, तभी तो वो दुख सहन कर पाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने भीतर एक सुख का भंडार खड़ा किया हुआ है, क्योंकि वो स्वयं सुख स्वरूप है और सुख स्वरूप परमात्मा से वो मिला हुआ है। जिसका मन सतगुरु की आज्ञा मानकर अहंकार से खाली हो जाता है, वो सतगुरु की, वो अपने मालिक की प्रसन्नता का पात्र बनता है। और जो सतगुरु की प्रसन्नता हासिल कर ले तो फिर उसके भीतर तो खुशियों का कोई हिसाब ही नहीं, खुशियों का खजाना प्राप्त कर लिया, प्रसन्नता का खजाना प्राप्त कर लिया। वो बांट सकता है खुशियाँ, क्योंकि जिसके पास भंडार है वही बांट सकता है। और जिसको उपहार स्वरूप सुखों का खजाना मिल रहा है तो वो साथ में प्रभु परमेश्वर सतगुरु ये प्रेरणा भी हमारे भीतर भर देता है कि जिस प्रकार तुम्हें ये प्राप्ति हुई, तुम्हें ये उपहार मिला, ये तुम भी आगे इसको बांटो, सतगुरु का प्रसाद समझकर खुशियाँ दूसरों को प्रदान करो। और इस प्रकार प्रसन्नता सतगुरु की जिसे प्राप्त होती है वो सच्चा सेवक कहलाता है। और सच्चे सेवक के हृदय में श्री सतगुरु का सिंहासन लगा होता है और उसे उनके समान कोई और प्यारा लगता ही नहीं। वो सेवक अपने सतगुरु को उस सिंहासन पर विराजमान करता है। और इस प्रकार जो दूसरों को खुशियाँ बांट सके, सुख बांट सके, वो सतगुरु का प्यारा बन गया। सेवक ने अपने सतगुरु को प्यारा समझा, प्यारा बनाया, और सतगुरु ने अपने सेवक को प्यारा बनाया। ये तब तक नहीं होता संजोग जब तक हमारे और सतगुरु के, यानी सेवक और सतगुरु के बीच में चाहे झीणे से झीणा
भी, पतले से पतला पर्दा भी अगर बाकी है, जब तक वो पतले से पतला पर्दा भी हट नहीं जाता, तब तक ये दोनों सेवक और स्वामी एक मत हो नहीं सकते। ये झीणा जो पर्दा है, आवरण है, ये मायावी है। कोई कितनी मेहनत करने के बाद भी अगर थोड़ा बहुत भी लाग लपेट रखता है, झूठ कपट करता है, छल करता है, तब तक भी ये अवसर उसे प्राप्त नहीं होता। जैसे पारस के अंदर लोहे को सोना बनाने की ताकत होती है। जो पारस है वो सोना तब बनाता है जब सीधा सोने का टुकड़ा पारस से छू जाता है, टकरता है, मिलता है, स्पर्श करता है। अगर बीच में एक पतले से पतला कपड़ा रख दिया जाए, कपड़े का टुकड़ा रख दिया जाए पारस और लोहे के बीच में, तो भी वो लोहे का टुकड़ा सोना बन नहीं सकता। इसी प्रकार सेवक का दिल सतगुरु की मौज से मिलकर एक रूप हो सकता है। बीच में किसी प्रकार का कोई भी आवरण, कोई भी पर्दा, ये झूठ कपट छल का नहीं होना चाहिए। यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म आवरण, सूक्ष्म से सूक्ष्म पर्दा, अड़चन अगर होगी तो ये जीव सेवक नहीं बन सकता। जहाँ कपट और चतुराई का ये आवरण होगा, पर्दा होगा, वहाँ मालिक से फिर मिलाप संभव नहीं है। सतगुरु की प्रेमा भक्ति एक अनमोल रतन है, जिस मूल्य पर भी मिल जाए सेवक को, देर किए बिना वो अपने हिस्से में कर लेनी चाहिए। ये अनमोल जो भक्ति के रतन हैं, इसको प्राप्त करना बड़ी सौभाग्य की बात है। यदि हम चाहते हैं कि हमारा ये जीवन लेखे लगे, सफल होवे, तो सतगुरु का ध्यान ऐसे करना चाहिए कि आठों पहर सुमरन होता रहे। आठों पहर भीतर में सतगुरु के बख्शे हुए नाम की जोत जलती रहनी चाहिए। सतगुरु के नाम की जोत के लिए घी की जरूरत नहीं, बत्ती की जरूरत नहीं, वो स्वमेव जगती है। उसको एक बार प्रकट करने की जरूरत है, जिसके लिए ये छल कपट झूठ फरेब इनसे खाली होकर जब सतगुरु के ध्यान का आठों पहर सुमरन होने लगता है, जब सतगुरु से हर वक्त आशीर्वाद प्राप्त होता है, सब सतगुरु से हर वक्त ये पुकार होती है, और सतगुरु से जो भी वचनों की बख्शिश होती है उन पर अमल किया जाता है। यानी सतगुरु के प्रेम में हम ऐसे तल्लीन हो जाएं, निमग्न हो जाएं कि बाकी सब कुछ फिर भूल जाए। अगर हमको सतगुरु की प्राप्ति करनी है, सतगुरु से भक्ति की प्राप्ति करनी है, तो बाकी सब कुछ भूल जाए। केवल सतगुरु से जो प्रेम है सच्चा, केवल वही प्रकट होकर रह जाए। सतगुरु तो हमें अपना बनाना चाहते ही हैं, अपना बनाने के लिए ही धराधाम पर अवतरित हुए हैं। पर हम भी जहाँ तहाँ जो हमने सुरती को फैला रखा है, अपने रिश्तेदारों में, बाहर
मायावी व्यापारों में, दुनिया की भीड़ में, कतारों में सुरती को कहाँ कहाँ हमने डाल रखा है। कितनी मलिनताओं में सुरती हमारी लिप्त है, मलिन होती चली जा रही है। हर जगह से सुरती को हटाना पड़ेगा, और जब तक सुरती सभी ओर से हटकर केवल और केवल सतगुरु के चरणों से, सतगुरु से प्राप्त होने वाली भक्ति से, सतगुरु की ओर से बख्शिश की हुई सेवा में, सतगुरु की ओर से बख्शिश हुए नाम में नहीं लग जाएगी, तब तक इस लाभ से खाली रहना पड़ेगा। तब तक सेवक का मुकम्मल दर्जा भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। और सतगुरु की जब आठों पहर याद भीतर में बनती है, तब निष्काम कर्म होने लगते हैं, सकामता समाप्त हो जाती है, और अपना जो है बोध फिर नहीं रहता, अपना ख्याल नहीं रहता, अपना ध्यान नहीं रहता, और सतगुरु के ध्यान में, सतगुरु की याद में हर वक्त तल्लीन होने के कारण सतगुरु का ही चहूँ और अस्तित्व नज़र आता है, चहूँ और दीदार होता है, चहूँ और यही एक उभर कर जो विचार आते हैं, हर विचार से सतगुरु की याद ही प्रकट होती रहती है। सतगुरु का ही नाम जुबान पर चलता है, सतगुरु का ही हर वक्त सिमरन भीतर में होते रहता है। और फिर जब इस प्रकार आठों पहर इस प्रकार की वृत्ति हमारी हो जाती है, अपना अस्तित्व समाप्त हो जाता है, अपना आपा खत्म हो जाता है, अवस्था बदल जाती है। यानी अपने आप से हमने एक अवस्था को मिटा दिया, तभी दूसरी अवस्था को हमने पाया। अपने आप को मिटा के प्रभु को पाया। जब तक हम अपने साथ रहते हैं तब तक प्रभु को नहीं पाया जा सकता। अपना जब तक भान रहता है, अपने होने का जब तक एहसास रहता है, तब तक ये सफलता प्राप्त नहीं होती। लेकिन जब अपना अस्तित्व मिटता हुआ केवल सतगुरु की याद में खोया हुआ, फिर सतगुरु का ही रूप बन जाता है, सतगुरु के साथ मिलन हो जाता है, परमात्मा के साथ आत्मा का विलय हो जाता है। जब तक अपने आप को मिटाया नहीं जाता तब तक अपनी अवस्था को बदले बिना दूसरी अवस्था को नहीं पाया जा सकता। जैसे बीज जो है जब तक मिटता नहीं है, जैसे खेती में बीजारोपण होता है, बीज बोया जाता है, जो बीज अपने अस्तित्व को मिटाता है वही दूसरी अवस्था को प्राप्त करता है। जो बीज अपनी अवस्था को मिटाता है, उसी बीज के भीतर से एक नई शक्ल अख्तियार होती है, नया अस्तित्व पैदा होता है। बेशक उसी जीव का ही वो एक ही रूप है, स्वरूप है, लेकिन अवस्था को
मिटाने से फिर ये नई अवस्था पैदा होती है। बेशक फिर उस बीज से पैदा हुए जो अंकुर फूटते हैं, उस अंकुर में जो एक पेड़ की शक्ल धीरे धीरे अख्तियार होती है, पेड़ बनता है, वैसे बीज जो बोया गया वैसे उसमें हजारों लाखों करोड़ों बीज फिर उसमें प्राप्त होते हैं। लेकिन पहले बीज अगर अपनी अवस्था को मिटाएगा नहीं तो वो पेड़ कैसे बनेगा? जो बीज यूं ही पड़े रह जाते हैं, अपनी अवस्था को नहीं मिटा पाते, वो थोड़ी उदय होते हैं, उनके भीतर से थोड़ी वो अंकुर फूटता है या वो पेड़ की शक्ल अख्तियार करता है। जो बीज वैसे के वैसे ही पड़े रहे वो सूख जाते हैं, सड़ जाते हैं, वो किसी काम के नहीं। इसी प्रकार जो सेवक अपने अस्तित्व को मिटाता है और जीवात्मा और परमात्मा एक ही हैं, बीज में पेड़ है और पेड़ में बीज है, केवल थोड़ी सी अवस्था बदलने की ज़रूरत है, थोड़ा अपने आप को मिटाने की ज़रूरत है, थोड़ा सहनशीलता करने की ज़रूरत है। फिर जो भरपूर प्रचुर मात्रा में लाभ मिलता है वो हम सब जानते हैं। किस प्रकार से एक बीज, केवल एक छोटा सा अदना सा बीज जिसने अपने आप को मिटा दिया, झुका दिया, मिट्टी में अपने आप को दबा लिया, गुप्त रहा, थोड़े समय के लिए गुप्त रहा, फिर देखो कैसे वो प्रकट होता है और कितनी ऊंचाई को प्राप्त करता है। हम जीव भी इसी प्रकार अपने आप को थोड़े समय के लिए मिटाने का प्रयास करते चले जाए, फिर जो शक्ल अख्तियार होगी, जो शक्ल हम प्राप्त करेंगे, कितनी ऊंचाई पर वजूद पहुंच जाएगा हमारा कि जब सतगुरु से एकाकार होगा, प्रभु परमात्मा से आत्मा का विलय होगा, तो वो कैसी अवस्था होगी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन पहल ये दुख झेलने की, दुख सहन करने की हिम्मत जब तक नहीं कर पाएंगे, जब तक अपने आप को मिटाने का साहस नहीं कर पाएंगे, जब तक छुपने छुपाने की हिम्मत नहीं आएगी, तब तक ये सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। बीज तो अनेकों बोए जाते हैं, सभी बीज अगर सोच लें कि गर्मी सर्दी या मिट्टी के अंदर दबना, अपने आप को मिटाना पसंद नहीं है, तो फिर पेड़ कैसे बनेंगे? लेकिन जो बीज इस हिम्मत के साथ, हौसले के साथ इस प्रकार निष्काम भाव से अपने आप को मिटाने का प्रयास करते हैं, भीतर ही भीतर उनके अंदर एक नएपन का आविष्कार एक साथ होता चला जाता है। जैसे जैसे मिटना शुरू होते हैं वैसे वैसे बनावट शुरू हो जाती है, और जो मिटते नहीं हैं वो सदा के लिए बेकार हो जाते हैं। तो बेकार तो यूं ही होना है, तो क्यों ना मिट करके कुछ बन जाया करें, मिट करके अपने आप को मिटाकर कुछ बन जाएं। ये मनुष्य शरीर, ये मनुष्य जन्म भी इसी प्रकार बीज की तरह है कि अगर इसको बीज समझकर मिटा दिया जाए, मालिक के नाम के साथ, मालिक के नाम को जपने में, मालिक के ध्यान में, उस मालिक के सत्संग में, मालिक की प्राप्ति की लगन में अगर अपने वजूद को मिटाने का इस प्रकार भरसक प्रयास करें, तो मिटाना जैसे जैसे सेवक अपने आप को शुरू करता है, अपने आप को जैसे भुलाना शुरू करता है, एक नई शक्ल अख्तियार होते हुए
महसूस भी होती है, और सीधे तौर पर जैसे जैसे मिटाता है वैसे वैसे सतगुरु के साथ, परमात्मा के साथ आत्मा का विलय होता चला जाता है। ये तो सौभाग्य की बात है, ये लाभ की बात है। मिट तो यूं ही जाएगा मनुष्य जीवन, अगर प्रभु की याद में नहीं मिटेगा तो संसार की याद में मिट जाएगा। मिटेगा तो सही, लेकिन संसार की याद में अगर रहा तो विनाश हो जाएगा, क्योंकि संसार की याद में इस शरीर को मिटाने से फिर जीवात्मा परमात्मा से तो मिल नहीं सकती, फिर विनाश की ओर जीवात्मा चल पड़ेगी, और फिर भटकना शुरू हो जाएगी। भटकना का वो न खत्म होने वाला दौर शुरू हो जाएगा। दुखों का ये चक्र कभी न खत्म होने वाला शुरू हो पड़ेगा। फिर कभी दुख खत्म नहीं होंगे, ये भटकना खत्म नहीं होगी। तो ऐसे रहने का क्या फायदा? ऐसे शरीर प्राप्त हुए का क्या लाभ हुआ? और जो सेवक, जो गुरुमुख, जो इंसान, जो जीव सतगुरु के ध्यान में अपने आप को मिटाते हैं, अपने आप को भूलते चले जाते हैं, अपने आप को भुला देते हैं, लीन हो जाते हैं, जो अपने प्रभु परमेश्वर की याद में, सतगुरु की याद में, जो उनके जो बख्शे हुए नाम के सुमरन में लीन हो जाते हैं, उनके ध्यान में लीन हो जाते हैं, फिर वो निखर करके सतगुरु के स्वरूप में समा जाते हैं, सतगुरु का रूप बन जाते हैं। जैसे छू करके लोहा पारस से सोना बन जाता है, लेकिन सतगुरु के ध्यान में लीन होने से फिर सतगुरु अपने जैसा ही बना देते हैं। पारस कभी लोहे को पारस नहीं बनाता, सोना बनाता है। पारस तो बहुत बड़े मुकाम पर है, अगर लोहे को पारस बना दे फिर उस पारस में कितनी शक्ति आएगी, लेकिन वो सोना बनाकर छोड़ देता है पारस, इतनी क्षमता है। लेकिन ये एक उदाहरण है। सतगुरु जो हैं अपने सेवक को अपने जैसा बना देते हैं, कहीं बीच रास्ते में नहीं छोड़ते। फरमाते भी हैं, पारस में और संत में बड़ो अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे, वो कर ले आप समान। ये विशेषता दिखाई है कि पारस में और संत में बड़ो अंतरो जान। जो पारस जो है वो केवल लोहे को सोना बनाता है, अपने जैसा नहीं बनाता, लेकिन संत महापुरुष अपने संपर्क में आने वाले सेवक को अपने संपर्क से, अपने सत्संग से, अपने संग के प्रभाव से अपने जैसा बना देते हैं। वो कर लें आप समान, वो अपने जैसा बना करके छोड़ते हैं, बीच में कहीं मझधार में नहीं छोड़ सकते। तो क्यों ना इस मिटने वाले शरीर को सतगुरु की याद में मिटाया जाए, इस नाश होने वाले शरीर को सतगुरु की प्राप्ति में इसका सदुपयोग किया जाए। संसार के लिए मिटने वाले इस शरीर से जो 84 लाख योनियाँ प्राप्त होती है, और सतगुरु की याद में इस शरीर को लगाने से, शरीर का सदुपयोग करने से उसी 84 लाख योनियों से छुटकारा मिलता है। जमीन और आसमान का फर्क है, ये बहुत बड़ा फर्क है, ये बहुत बड़ा लाभ है। इसीलिए अपने आप को इस प्रकार से मिटाना, और मिटाने का कोई ये मतलब नहीं है
मिटाने का अभिप्राय ये नहीं है कि अपने आप को मिटा देना है, कि मार देना है, कुर्बानी कर देनी है, अपनी मृत्यु के हवाले कर देना है अपने शरीर को, ऐसे नहीं मिटाना है। यानी अपने आप को भुलाना है, अपने आप को भूल जाना है, अपनी ख्वाहिशों को ख़त्म कर देना है, अपनी कामनाओं को समाप्त कर देना है और हर वक्त सतगुरु की याद में खोए रहना है। और इस प्रकार से जीवन अपना बनाने से फिर कोई अपनी ज़रूरतें पूर्ण नहीं होंगी, ऐसा तो है नहीं। जो भगवान की याद में अपना जीवन व्यतीत किया करते हैं, आज हम बड़े बड़े इतिहास पढ़ें, ग्रंथ शास्त्रों का अध्ययन करें, तो जिन्होंने अपने इष्ट देव मालिक की याद में सर्वस्व निछावर किया, उन्होंने बेहतर से बेहतर जीवन को प्राप्त किया। इस जीवन में बेहतर से बेहतर मुकाम हासिल किया है और उन्होंने अपने परलोक को संवारा। उन्होंने अपनी आत्मा को परमात्मा से मिला करके ये सबसे बड़ा कीर्तिमान बनाया है। इस दुनिया में सबसे बड़ी सफलता क्या है? ये संसारी लोग, आम लोग बेशक ये समझते रहें कि धन को प्राप्त कर लेना, बंगले महल बना लेना, बड़ी बड़ी गाड़ियां रखना, या आजकल ऐसा युग जो अभी चल रहा है, बड़े बड़े कीमती मोबाइल हाथों में रखने का युग आ गया है, छोटे छोटे बच्चे भी। यानी हर किसी के साथ एक होड़ लगी हुई है सफलता की। अगर महंगा मोबाइल ले लिया तो जीवन सफल, लेकिन वो सफलता कितनी देर की है? बड़ा महल बना लिया तो जीवन सफल, महंगी गाड़ी ले ली करोड़ों वाली तो जीवन सफल, किसी ने बाइक ले ली लाखों वाली तो जीवन सफल, ऐसा मान के चलते हैं। लेकिन जो भगवान का अनन्य प्रेमी है, सतगुरु का सेवक है, उसकी सोच विपरीत है। संसारियों से, आम दुनियादारों से उसकी सोच उलट है। तभी महापुरुषों के वचनों से प्रतीत होता है, ज्ञात होता है कि आम दुनियादार और भक्तिमान प्राणी के विचार जो होते हैं बिल्कुल भिन्न होते हैं, उलट होते हैं। यानी 36 का आंकड़ा होता है उनका। सेवकों की जो सोच है वो अपने सतगुरु से एकाकार करने की होती है, अपनी जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने की होती है। और एक आम दुनियादार की जो इस प्रकार सांसारिक सफलताओं के पीछे लगा हुआ है, वो अपनी आत्मा को 84 लाख योनियों में जाकर पटक देते हैं, बेहाल कर देते हैं अपनी जीवात्मा को। ये सोच होती है। 36 का आंकड़ा हो गया, बिल्कुल उलट कहानी हो गई। एक सेवक और एक आम इंसान का कहीं दूर दूर तक भी विचारों की कोई समानता नहीं है। वो कहाँ अपने निज घर में जीवात्मा पहुंच जाती है। एक सेवक की शरीर उसका भी वैसा ही है, आम दुनियादार का, और एक सेवक का भी वैसा ही है। लेकिन संघर्ष वो भी करता है, संघर्ष वो भी करता है। हर शरीर में संघर्ष हो रहा है, हर शरीर के द्वारा संघर्ष हो रहा है। लेकिन संघर्ष उसका सफल है, मेहनत उसकी सफल है जो अपने निजी कार्य के लिए, असली कार्य के लिए, और असली कार्य है इस जीव का जीवात्मा को परमात्मा के साथ मिलाना, जीवात्मा को सदा सदा के लिए सुखी करना, सुख पहुंचाना। और सुख फिर जब तक अपने घर में कोई नहीं पहुंचे तो कैसा सुख होता है वो। इतनी सी समझ हासिल हो जाए कि मेरा जो सुख है
वो भक्ति की प्राप्ति में है, भगवान की प्राप्ति में है, और आत्मा को शांति दिलाने में है, आत्मा को निज धाम पहुंचाने में है। ये समझ हासिल हो जाए फिर कोई मुश्किल थोड़ा ही है। संघर्ष तो आम आदमी जो करता है इस दुनिया में, जिसकी जीवात्मा का कोई ठिकाना नहीं रहता, ऐसी दौड़ उसकी होती है। भले अपनी मर्जी से ये सोचता है कि मैं सही कार्य कर रहा हूँ, लेकिन रिजल्ट तो उल्टा ही आता है, क्योंकि वो गलत सोचता है, गलत चलता है, गलत तरीके अपनाता है। हालांकि वो अधिक संघर्ष करते हुए, अधिक दुख प्राप्त करते हुए, और बदले में कुछ भी हासिल नहीं होता। और संतों महापुरुषों का अगर मिलन हो जाता है, आम जीव अगर कभी, आम दुनियादार अगर कभी संतों महापुरुषों की नज़दीकी में आ भी जाएं तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। वो अपनी ही कार्रवाई को बिल्कुल उचित ठहराते हैं कि हमारा जो जीवन है, हमारी जो कार्यशैली है, हमारा जो ये जीवन हम अपनी मर्जी से हम जी रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक है, हम ठीक दिशा में जा रहे हैं। हमारा जो प्रयत्न है, हमारा संघर्ष जो है, सही दिशा में है। हम ये नहीं कर सकते जो आप बताते हैं, ये मुश्किल कार्य है। कौन 2-2 घंटे सुमरन भजन करेगा? कौन इन नियमों की पालना करता फिरेगा? तो क्या फिर वो सुमरन करते नहीं हैं? संसार का सुमरन ही तो करते हैं, रात और दिन लगे रहते हैं। क्या वो नियम पालना नहीं करते? घर गृहस्थी के नियम पालना में ही तो सारी जिंदगी व्यतीत हो जाती है। लेकिन वो अपनी मर्जी से वही करते हैं जिसके कारण 84 लाख योनियों से छुटकारा नहीं मिलता, और फिर से 84 लाख योनियों में वो जीवात्मा चली जाती है और अथाह दुखों को प्राप्त होती है, अथाह दुख फिर उसे मिलते हैं। ये जीवन का लक्ष्य नहीं है, ये मनुष्य जीवन का मकसद नहीं है। ये लापरवाही से, ये अपने असल मकसद से दूर होना है और अथाह दुखों में फिर से अपनी जीवात्मा को ले जाना है, और फिर हर जन्म में, हर योनि में, हर पल, हर घड़ी पछतावा करना है, बार बार पछताना है। लेकिन अभी इस वक्त लापरवाही को छोड़ते नहीं हैं। महापुरुष फरमाते हैं कि आछे दिन पाछे गए, गुरु से किया न हेत, अब पछतावा क्या करे, जब चिड़िया चुग गई खेत। ये कितने अच्छे दिन मनुष्य जीवन के प्रभु ने दया करके हमें दिए थे, मनुष्य जीवन के। फिर 84 लाख योनियों में तो कहीं कोई मनुष्य जीवन दिखाई नहीं देता। लेकिन ये अच्छे दिन माने गए हैं कि अच्छे दिन पाछे गए। ये अच्छे दिनों को तो हमने वापस कर दिया, वो कर्म करके जो 84 लाख योनियां मिलनी है, वो कर्म करके हमने अच्छे दिनों को मिटा दिया। गुरु से संपर्क नहीं किया, सतगुरु की शरण हासिल नहीं की, सतगुरु से नाम की बख्शिश नहीं हुई, हमें नाम की हमने जो बख्शिश हमें होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, और हम लगे रहे रात और दिन अपने मन के ख्यालों से, अपनी मर्जी से विषय वासनाओं में उलझे रहे, लिप्त रहे, और फिर पछतावे वाला काम कर लिया। अब पछतावा क्या करे जब चिड़िया चुग गई खेत। जब अंत समय आ जाता है, फिर समय तो होता नहीं। अगर उस वक़्त कहीं सोझी आ गई, समझ आ गई, तो फिर तलियाँ मल मल के पछताता है इंसान। और सतगुरु तो जगा रहे हैं, हम चाहें तो अभी जाग जाएं, जाग करके अपना ये असल कार्य करें, भगवान से मिलने वाला कार्य करें। समय तो जा रहा है, श्वास खत्म हो रहे हैं, ये मनुष्य शरीर भी चला जाएगा, लेकिन जो इससे हासिल होगा वो केवल और केवल दुखों वाला हम एक खजाना ले लेंगे अपने हिस्से में। दुखों की ये सारी हम कार्रवाई कर रहे हैं। अगर थोड़ा सा
अपने रास्ते को चेंज करें, अपनी मन मर्जी को छोड़ दें, सतगुरु के बताए रास्ते पर चलें, सतगुरु की शरण हासिल करें। सतगुरु की शरण हासिल अगर हो गई है तो उनसे नाम की भी बख्शिश हो गई है, तो फिर उस नाम को जपें, नाम का सुमरन करें और उसी नाम के सुमरन से अपने इस जीवात्मा को 84 लाख योनियों से बचाना है और अपना जीवन सफल करना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।